हेलो दोस्तों, इस वीडियो में 365 डेज टू द वेडिंग एनिमे का 5th एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो जिसने भी पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं वो चैनल पर जाके देख लो। हमने देखा था कि दादी होंजो को ओहारा का ख्याल रखने की बात कर रही होती हैं, लेकिन तभी उसे हीट स्ट्रोक आ जाता है। तो ओहारा उसे उठा के घर में ले जा रहा होता है कि तभी उसके डैड वहाँ पर आ जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम घर क्यों नहीं आए, सब लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। ओहारा कहता है कि हम लोग वहीं आने वाले थे, लेकिन दादी यहाँ लेकर आ गई और मैं जैसे ही कांटेक्ट करने वाला था तो ये हो गया। फिर डैड पूछते हैं कि ये लड़की तो वही ऑफिस वाली है ना, ये यहाँ क्या कर रही है? तुम तो अकेले आने वाले थे, कहीं जिससे तुम शादी करने वाले हो वो यही तो नहीं? तब ओहारा कहता है हाँ वो यही है, लेकिन हम शादी नहीं कर रहे हैं, ये बस एक झूठ है। और उसके डैड पूछते हैं कि यही बात तुम मुझे टोक्यो में नहीं बता सकते थे? तुम्हारी वजह से हमें कितना प्रॉब्लम हुआ तुम्हें पता भी है? तब वो कहता है इसलिए तो मैं माफ़ी मांग रहा हूँ कि मेरी वजह से आप लोगों को परेशानी हुई। फिर उसके डैड उसे ताना मारते हुए कहते हैं कि तुम्हारी बचपन की आदत है, जब तुम स्विमिंग सीख रहे थे तो 2 दिन के बाद तुमने क्लासेस लेने छोड़ दिए और करी चावल में तुम हमेशा चावल को छोड़ देते हो। तुम पहले से कुछ क्यों नहीं प्लान करते? जब देखो तब कुछ ना कुछ काम तुम बीच में ही छोड़ देते हो। फिर वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं और चेकअप करने के बाद बताते हैं कि इन्हें हीट स्ट्रोक नहीं आया है, ये बहुत थक गई हैं इसलिए इन्हें चक्कर आया है और इन्हें रेस्ट की ज़रूरत है। और फिर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। तब ओहारा कहता है कि मैं घर जाके सबको सच बता दूंगा। उसके डैड कहते हैं कि वो तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, लेकिन अब तुम बड़े हो गए हो तो बचपना छोड़ो और बोल्ड डिसीजन लो और फ्यूचर को लेकर क्लियर रहो। तभी वहाँ पर दादी आ जाती हैं और वो खुद को ही ब्लेम करने लगती हैं, क्योंकि मैंने ही उसे मेलन हार्वेस्ट करने पर लगाया था, ये मेरी गलती है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। तब वो दोनों उन्हें समझाने लगते हैं कि वो ट्रेवल करके आई है इसलिए थकी हुई है, अब ज़्यादा मत सोचो, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वो होंजो को आराम करते हुए छोड़ के अपनी फैमिली से मिलने के लिए दूसरे घर आ जाता है। और जब वो ये सब बताता है कि ये सब झूठ है, तब उसके फैमिली वाले कहते हैं कि हमने तो तैयारियां भी शुरू कर दिया था और उसके लिए गिफ्ट भी लेने लगे थे, लेकिन अब ये क्या कह रहे हो, ये तो बिल्कुल एक सीरियल जैसा लग रहा है। फिर वहाँ पर कुछ बच्चे भी होते हैं जो उसे उनके साथ खेलने के लिए कहते हैं। और फिर उसकी मॉम कहती हैं कि देखो मुझे नहीं पता तुम्हारे या उसके बीच क्या चल रहा है, बट फिलहाल उसका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है और तुम अपने डैड के बारे में ज़्यादा मत सोचो, मैं उन्हें ये सब एक्सप्लेन कर दूंगी। फिर वो उसे होंजो के लिए कुछ गिफ्ट देती है और वो उसे लेकर आ जाता है। आने के बाद दादी उससे पूछती हैं कि तुम्हें जो बात करना था तुमने कर लिया? तो ओहारा कहता है हाँ, और वो पूछता है कि होंजो कैसी है? तब वो बताती हैं कि वो अभी भी सो रही है, उसे अभी आराम की बहुत ज़रूरत है और तुम्हारा बिस्तर मैंने ऊपर वाले कमरे में लगा दिया है। फिर ऊपर जाते हुए ओहारा सोचता है कि जब होंजो की थकान दूर हो जाएगी उसके बाद ही हम लोग यहाँ से निकलेंगे। फिर वो देखता है कि उसका बिस्तर तो होंजो के साथ एक ही रूम में लगा है। वो घबरा जाता है और सोचता है कि दादी ऐसा क्यों किया। फिर वो अपने बिस्तर को कहीं और ले जाने लगता है कि मैं होंजो के साथ नहीं सो सकता, लेकिन तभी होंजो की आँख खुल जाती है। तो ओहारा उसे एक्सप्लेन करता है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बिस्तर दादी ने लगाया और मैं अभी जस्ट आया हूँ। तब वो पूछती है कि मैं कब से सो रही हूँ? तब वो बताता है कि तुम्हें दोपहर में चक्कर आया था और तुम तभी से सो रही हो। तब वो कहती है कि मुझे तुम्हारी फैमिली से मिलना था और उनसे माफ़ी मांगना है। तब वो कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी माफ़ी मांग चुका हूँ और वो मेरी बात समझ गए हैं। होंजो सोचती है कि मैं यहाँ पर क्या करने आई थी और बस सोए जा रही हूँ, कोई ना, कल सुबह उनसे मिलने के बाद अच्छे से माफ़ी मांग लूँगी। फिर वो कुछ फ्रॉक्स और इंसेक्ट्स की आवाज़ सुनती है। तब वो कहती है कि लग रहा है यहाँ पर बहुत सारे फ्रॉक्स हैं। ओहारा कहता है हाँ, यहाँ पर नाइट में ऐसे ही इंसेक्ट्स की आवाज़ आती रहती है। तो होंजो से पूछती है कि हम अभी बाहर जा सकते हैं? तो ओहारा उसे बाहर लेकर आ जाता है और जब वो बाहर देख रही होती है तभी एक फ्रॉक कूद कर उसके ऊपर आ जाता है और वो घबरा के पीछे हटती है और गिरने वाली होती है, लेकिन ओहारा वहीं उसके पीछे खड़ा रहता है तो वो गिरने से बच जाती है और वो शर्माने लगती है। फिर ओहारा उस फ्रॉक को पकड़ लेता है। तो होंजो सोचती है कि ये कितना फास्ट है और उससे पूछती है कि मैं कहाँ बेहोश हुई थी। फिर वो सोचने लगती है कि जहाँ तक मुझे याद है मैं मेलन कट कर रही थी, लेकिन मुझे ये करना अच्छा लग रहा था और पता नहीं कब मैं बेहोश हो गई और उसके बाद का मुझे कुछ भी याद नहीं, लेकिन अच्छा हुआ जो मैं तुमसे मिली और इतने प्यारे जगह पर आ पाई। मैं बहुत सारे ट्रिप पर गई हूँ लेकिन कोई भी इसकी जैसा नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए क्योंकि ये कोई ट्रिप नहीं है। तभी ओहारा उसे बताता है कि याद है तुमने मुझे स्टोन फ्रॉक दिया था, मैंने उसे टीवी के पास रखा है और उसे देख के मुझे खुशी मिलती है और जब जब उसे देखता हूँ तो तुम्हारे बारे में सोचने लगता हूँ और इतनी प्यारी चीज़ देने के लिए शुक्रिया। होंजो अपने मन में सोच रही होती है कि हाँ ये ट्रिप ही है, 2 लोगों की ट्रिप, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारी शादी हो चुकी है और हम एज अ कपल घूमने के लिए आए हैं। और ओहारा कहता है कि इसलिए मैं खुश हूँ
क्योंकि तुम मुझे मिली। तभी वो फ्रॉग जिसे उसने पकड़ा था वो आवाज़ करने लगता है और फिर उसकी आवाज़ सुन के सारे फ्रॉग्स आवाज़ करने लगते हैं। तो होंजो कहती है कि अब हमें घर चलना चाहिए और फिर वो घर आ जाते हैं। फिर हम सुबह होंजो को देखते हैं जो सोच रही होती है कि मैं कल रात भर नहीं सो पाई। आखिर ओहारा उसके बाद क्या कहने वाला था, काश मुझे पता होता। फिर उसे दादी नाश्ता के लिए बुलाती हैं और वो हाथ धोने के लिए चली जाती है और वहीं पर ओहारा भी आ जाता है। उसे देख के वो शर्माने लगती है। ओहारा उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। वो कहती है हाँ, लेकिन अभी मुझे यहाँ थोड़ा टाइम लगेगा। और हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं होंजो के मन में ओहारा के लिए फीलिंग्स तो है। फिर हम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर दोनों दादी को बाय बोलकर मेन घर जा रहे होते हैं और ओहारा बताता है कि वो घर यहाँ से 20 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पर है। तो होंजो कहती है ठीक है कोई बात नहीं, और वो उसके बाल को देख के सोचती है कि इसके बाल कितने फ्लफ़ी हैं, मुझे इसके बालों के साथ खेलने का मन कर रहा है। और वो अपने आप को समझाती है कि मैं ये क्या सोच रही हूँ, मैं यहाँ ये सब करने नहीं आई हूँ। फिर वो उसके आगे चलने लगती है। तब ओहारा कहता है कि होंजो हमें मुड़ना है, और ये सुन के वो शर्म से लाल हो जाती है और फिर वो घर आके माफ़ी मांगती है। तो उसके फैमिली वाले कहते हैं कि नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी वो ओहारा की वजह से हुई थी, और वैसे भी उसने मुझे सब कुछ बता दिया है। तब ओहारा की बहन होंजो से पूछती है कि तुम्हें भी अलास्का नहीं जाना, और वैसे तुम्हें फ़ॉरेन की कौन सी कंट्री पसंद है जहाँ पर तुम जाना चाहो। तब उसकी मॉम ओहारा को बुलाती हैं कि तुम्हारी फ़्लाइट तो रात की है ना, तो क्यों ना तुम उसे असो दिखा के लाओ। तो होंजो कहती है कि अभी नहीं, मुझे पहले इनके डैड से माफ़ी मांगनी है। तब ओहारा की बहन बताती है कि लेकिन डैड तो काम पर चले गए हैं और यहाँ पर घूमने के लिए बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं जहाँ पर तुम जा सकती हो। और वो एक्साइटमेंट में वोल्केनो म्यूजियम जाने के लिए कह देती है। फिर जब ओहारा और वो जा रहे होते हैं तब वो कहती है कि मुझे उस समय ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उन्हें लग रहा होगा कि मैं जाने के लिए इंसिस्ट कर रही हूँ। तब ओहारा कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि मुझे तो अच्छा लगा कि तुम कुछ देखना चाहती हो। और वो जाते समय कहता है कि लगता है यहाँ पर अब ज़्यादा फ्रॉग नहीं है, क्योंकि पहले बहुत हुआ करते थे। फिर वो कहती है कि ये जगह देख के मुझे बच्ची कुमारी थीम सॉन्ग की याद आ रही है, और वो यही सोचते सोचते खो जाती है। और हमें पता चलता है कि जब असो के बारे में टेलीविज़न पर बताया जा रहा था तब उसके बैकग्राउंड में यही थीम सॉन्ग बज रहा था। फिर वो म्यूजियम आ जाते हैं जहाँ पर वो फॉर्मेशन ऑफ वोल्केनो, क्रस्ट ऑफ वोल्केनो देखने के साथ साथ दो माउंटेन के बीच का व्यू देखते हैं। और होंजो बताती है कि जो कुशा सेनरी है ये कैल्डेरा के बाहरी तरफ में है, और ये जो सूखा तालाब दिख रहा है ना, ये इनर कैल्डेरा है, इसे ही डबल वोल्केनो कहते हैं। और इसी वजह से ये माउंटेन दोनों तरफ से बराबर है। और वहाँ पर कुछ बच्चों का ग्रुप आया होता है और जो उन्हें घुमाने लाई थी वो उन्हें संभाल नहीं पा रही होती हैं, और एक बच्चे की वजह से होंजो को ठोकर लग जाती है और वो ओहारा के करीब आ जाती है। फिर ओहारा उन बच्चों को शांत रहने के लिए बोलता है और उनकी तारीफ करता है। तो होंजो उससे पूछती है कि ये तो बहुत मस्ती कर रहे हैं और तुम इनकी तारीफ कर रहे हो कि कितने अच्छे हैं और बहुत शांत रहते हैं। तब वो बताता है कि जब मैं रुड़की ट्रेनिंग में था तो मुझे बच्चे के ग्रुप को संभालने के बारे में सिखाया गया था कि अगर उनकी तारीफ कर दो तो वो बात मानने लगते हैं। और फिर दोनों मिलके उन बच्चों को माउंटेन के बारे में बताते हैं और कहानियाँ सुनाने लगते हैं। और जब वो वहाँ से जा रहे होते हैं तब ओहारा उससे कहता है कि तुम थक गई हो। हाँ, वैसे ये ट्रिप थोड़ी हेक्टिक भी थी। तब होंजो उसे मना करती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और वो उसके बालों को देखती है और सोचती है कि मुझे इन्हें छूने का मन कर रहा है, और वो अपने आप में ही शर्माने लगती है। फिर वो लगेज लेने के लिए घर आ जाते हैं जहाँ पर ओहारा को नियो मिलती है, और नियो उसे देखकर शॉक हो जाती है कि ओहारा तुम यहाँ कब आए। और उसकी मॉम उसे प्लेट दिखाती हैं कि ये नियो ने बनाया है। तो ओहारा आश्चर्य से उसे देखता है कि तुम ग्लास मेकर बन गई, वैसे तुम तो पहले से ही सब काम अच्छे से करती थी। तब वो बताती है कि हाँ, मैं सीख चुकी हूँ, वो भी 3 साल पहले, तुम्हें पता नहीं था क्या। फिर ओहारा उसे होंजो से इंट्रोड्यूस करवाता है कि मैं यहाँ पर अपने कलीग के साथ आया हूँ, और वो दोनों एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। फिर ओहारा उसे चिढ़ाने लगता है जिसकी वजह से वो चिढ़ के उसके बाल बिगाड़ने लगती है और कहती है कि तुम्हारे बाल अभी भी पहले की तरह ही हैं। फिर ओहारा उसके बाल पकड़ लेता है और कहता है तो तुम्हारे जैसे बदल गए क्या। ये सब देखने के बाद होंजो सोचती है कि मुझे पता होना चाहिए था कि किस स्टेशन पर मैं रुकना चाहती हूँ, लेकिन आखिर में वो मेरा स्टॉप थोड़ी है। मुझे फालतू की ड्रामेटिक कहानियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी उसके पास नियो आ जाती है और कहती है कि क्या हम दोस्त बन सकते हैं, क्योंकि मैं वर्कशॉप के लिए काशुशिको जा रही हूँ जो कि टोक्यो में ही है। ये सुन के ओहारा उसकी फैमिली थोड़े शौक होते हैं और कहते हैं क्या तुम भी टोक्यो जा रही हो। वो अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहती है कि मैं वहाँ तुम्हें देखना चाहूँगी और तुमसे मिलके मुझे अच्छा लगेगा। तो हम इस एपिसोड की एंडिंग पर आ चुके हैं, और अगर तुम्हें ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो लाइक करो,
और नेक्स्ट पार्ट के लिए तुम्हें पता ही क्या करना है। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सायोनारा।